हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। स्टूडेंट्स, मैं निशु यादव स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आई होप बच्चों आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप लोग कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। आप लोगों को पता है जितने भी मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि आप लोगों का डेली टास्क के थ्रू चीजें चल रही है रिवीजन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वर्किंग है या वर्किंग भी नहीं है तो हाउस वाइफ्स होते हैं, तो इतना अच्छे से चीजों को कर नहीं पाते हैं खुद से। तो हम रिवीजन कर रहे हैं। मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात बोलती हूँ, कभी भी कुछ काम करने से पहले खुद को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, खुद को चार्ज अप रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि पूरी रूटीन की जो रोजमर्रा की लाइफ की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हम अपना आज का 80% समय देते हैं। 20% हम फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर अच्छा होता ही है। आपकी मेहनत रंग लाती ही है, चाहे आप लोगों ने शिद्दत से 2 घंटे ही क्यों ना दिए हों, ठीक है? तो आप लोगों का जो टॉपिक वाइज मतलब जो टास्क होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट इन आईबी यानी इंटरनेशनल बिजनेस मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ। आप लोगों की कंप्लीट पीडीएफ मैं आप लोगों को एमसीक्यू जो कि इम्पोर्टेंट है हिंदी और इंग्लिश में दे चुकी हूँ। पेड कोर्स वाले बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है? तो आप लोगों ने अच्छे से कर लिया है और आज मैं इसकी रिवीजन वीडियो दे रही हूँ आप लोगों को। वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरा तो शायद नहीं हो पाएगा, पर जितना हो पाएगा मैं अच्छे से कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगी, वरना अगली 2 वीडियोस में हम आईबी और बिजनेस एनवायरनमेंट को खत्म कर लेंगे। ये क्यों दे रही हूँ? हालांकि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ये वन लाइनर नोट्स, पीडीएफ नोट्स, शॉर्ट नोट्स, समराइज नोट्स के थ्रू। बट मैं आप लोगों को ये क्यों दे रही हूँ? ये इसलिए दे रही हूँ, लाइक आप लोगों का एग्जाम जब बहुत नियर होगा ना, और आप लोगों का क्या होता है क्योंकि आप लोगों की नहीं बल्कि हर एक ह्यूमन की ये बात है, जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तब हम कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही सपोज करो आप लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट एंड आईबी को फिनिश करके और अब हम अपना दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, बैंकिंग, ठीक है? तो बैंकिंग का कर रहे हो ना, तो जैसे ही बैंकिंग याद होता चला जाएगा ना, आपको लगेगा यार बिजनेस एनवायरनमेंट का तो मैं सब भूल गई हूँ और मुझे कुछ याद नहीं है। तो उस टाइम आप कम समय में चीजों को बार बार रिवाइज कर सकें, इसलिए ये वीडियोस मैं आप लोगों को रिवीजन वीडियोस आपके कोर्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। और एज यू नो कि बोर्ड ने साफ कर दिया ये बात कि आप लोगों का स्क्रीनिंग होना ही है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि मोस्टली जो आप लोगों का कंपटीशन भीड़ है वो स्क्रीनिंग में हट जाएगी। तो स्क्रीनिंग को लाइटली ना ले। और जो बच्चे ये गलती करेंगे कि मैं नेट के पीवाईक्यूज लगा लेती हूँ, नेट के एमसीक्यूज लगा लेती हूँ और नेट की तरीके से पढ़ के चली जाती हूँ, मैं लिख के दे रही हूँ, आप लोग फेल होने वाले हैं, ठीक है? बेटा, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स का सिलेबस भले ही नेट से मिलता हो, लेकिन पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। और जैसे आप लोग 11th-12th में चीजें पढ़ते हैं और 11th-12th के अकॉर्डिंग अगर एस्टेट के लिए जाएंगे तो आपका कभी क्लियर नहीं होगा। एज लाइक दैट आप नेट का चीजें, नेट का सिलेबस ये सेम है, लेकिन पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है। तो प्लीज उस स्ट्रेटेजी से मत पढ़िएगा, खुद को खुद फेल मत करिएगा। ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी एडवाइस है। चलो, मैं आप लोगों के रिवीजन के इस सेशन की शुरुआत करती हूँ और आप लोगों को पसंद आए हमेशा की तरह, ये मैं आशा करती हूँ, ठीक है? कम टाइम में ज्यादा चीजों को कवर करेंगे। पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, रिवीजन वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ये सेशन में भी यूट्यूब पे फ्री होगा, ठीक है? लेकिन बाकी आने वाले सेशन कोई भी यूट्यूब पे फ्री नहीं होगा, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में बड़ा कोर्स है और इस चीज के लिए अलग से टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है? चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आप लोगों के इस रिवीजन सेशन के बाद आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा, ठीक है? आप लोग थोड़ा ही सही बट कंटिन्यू जरूर रखिएगा। आप लोगों का सपना जरूर साकार होगा बेटा, अगर आप लोगों ने डेली शिद्दत से 2 घंटे भी दिए हैं तो। अगर आप YouTube वीडियो से ये देखते हैं कि एग्जाम डेट आने के बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो माय डियर,
आप लोग कंपटीशन में है ही नहीं, ठीक है। और चलो पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। मैंने आज आप लोगों के लिए कम्युनिटी में एक छोटी सी पोएम शेयर करी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम आप काफी अच्छा लिखते हैं, हमें आपके शब्द अच्छे लगते हैं, दैट्स वाई मैंने आप लोगों से शेयर करी है। तो अच्छी लगे तो मुझे जरूर बताना, और भविष्य में आप लोगों के लिए कुछ अच्छी अच्छी लाइनें मैं फिर से शेयर करती रहूंगी। ओके, चलो बच्चों, जैसे आप लोगों की जो यूनिट फर्स्ट है ना, कोई भी यूनिट बोल लो इसको, यानी आप लोगों की बिजनेस इन्वायरमेंट एंड आईबी यूनिट है ना, उसके अंदर बिजनेस इन्वायरमेंट के ये टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। मतलब ये टॉपिक एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में तीन चीजें, इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज और मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज, यानी पॉलिसीज की टाइप बताई है। फिर है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, सोशल कल्चरल फैक्टर्स एंड देयर इन्फ्लुएंस, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को इस रिवीजन सेशन को देखने से पहले, क्योंकि ये कंटेंट नहीं है, पीडीएफ में हजारों आप लोगों को दे चुकी हूँ, बहुत सारी, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपना नोटबुक पेन लेके बैठेंगे, कीवर्ड्स हम लोग लिखते हुए चलेंगे। बाकी सारी चीजें आप लोगों को मतलब अच्छे से समझाऊंगी मैं कि क्या क्या चीजें कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों के पास कंटेंट वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोगों को चार्ट फॉर्म में, वन लाइनर फॉर्म में काफी कंटेंट दे चुकी हूँ। तो ठीक है, ये रिवीजन सेशन है, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ना एक नोटबुक पेन लेके बैठे, इससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, ठीक है। देखो, तो कॉन्सेप्ट क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट का? कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो बेटा, बिजनेस इन्वायरमेंट है क्या? सबसे पहले बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? देखो बेटा, जैसे एक ह्यूमन, एक बंदा अपने घर के इन्वायरमेंट और पड़ोस के इन्वायरमेंट और स्कूल के इन्वायरमेंट से मिलके बनता है, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट उसके घर का इन्वायरमेंट, और उसके बाहर यानी स्कूल, उसके आस पड़ोस, उसके रिलेटिव्स, उसके फ्रेंड्स, उनसे उसकी सोच बनती है। अगर उस वो इन्वायरमेंट पूरा ह्यूमन को बनाता है, ऐसे एक बिजनेस को बनाने के लिए ना, इन्वायरमेंट यानी एक बिजनेस जो होता है वो किसी इन्वायरमेंट में क्या करता है, इन्वायरमेंट में पैदा होता है, वहां ग्रो करता है ना, और वहीं पे खत्म होता है। तो ऐसे बिजनेस के भी दो तरीके से इन्वायरमेंट होते हैं। जो एक टाइम था जब पुराने टाइम में बिजनेस इन्वायरमेंट सिर्फ एक्सटर्नल को माना जाता था, लेकिन आप लोगों को पता है कि इन्वायरमेंट यानी बिजनेस का इन्वायरमेंट है ना, तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर से मिलके बनता है। पहले जो डेफिनेशन थी जो पुराने टाइम में, तो हमारी जो बिजनेस इन्वायरमेंट की ओल्ड टाइम के अंदर यानी ट्रेडिशनल बोल रहे, तो गले में हल्की सी गड़बड़ है। देखो, ट्रेडिशनल क्या है? द टोटल ऑफ all things external to farms and industries which affect their organizations, organization and operation। यानी ये बोल रहा है कि द टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल, यानी ट्रेडिशनल जो डेफिनेशन थी वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ही मानता था, जो आप लोगों का बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को, इंटरनल भी और एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोनों फैक्टर से क्या बनता है? हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है कि बिजनेस इन्वायरमेंट टोटल जो सराउंडिंग्स है उससे यानी एक्सटर्नल चीजों से मिलके बना होता है, लेकिन मॉडर्न टाइम में ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं,
ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट मे बी डिफाइंड एज द टोटल सराउंडिंग विच हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बियरिंग ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। यानी मॉडर्न टाइम में क्या बोलता है बेटा, छोटी छोटी डेफिनेशंस लिख लेंगे क्योंकि ये एग्जाम में काम आते हैं, और आप लोगों का तो प्री के बाद सब्जेक्टिव भी होने वाला है, आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी है। ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट मे बी डिफाइंड, बहुत सारे बच्चे ना ये सोचते हैं कि लिखने वाला पेपर तो मैं कर लूंगा, बस ये हो जाए, लेकिन मेहनत दोनों में जरूरी है, क्योंकि आप लोग बीकॉम एमकॉम की तरह नहीं लिख सकते हो। आज लिखने के लिए आप लोगों को चीजों को बहुत अलग ढंग से समझना होगा, पर वो खैर वो वक्त आएगा, यानी सब्जेक्टिव के टाइम मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, सारी चीजें करा दूंगी। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में हेल्प करने वाली हूँ, इवन इंटरव्यूज तक भी। अगर आप फुल कोर्स में आना चाहते हैं, पहले व्यूअर हैं, तो देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमने हमारी एप्लीकेशन पर। ठीक है। देखो, business environment may be defined as the total surroundings which have a direct or indirect bearing on the function of business। यानी टोटल सराउंडिंग से मतलब है बिजनेस एनवायरमेंट का, जो कि इम्पैक्ट करता है, अफेक्ट करता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से। डायरेक्ट कौन से करते हैं, इंटरनल, और इनडायरेक्ट कौन से करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप होता है, जैसे मैंने बोला कि भाई एक जो बिजनेस होता है वो अपना कहाँ ग्रो करता है बच्चों, वो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ही ग्रो करता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो आप लोगों के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, वो है स्वोट। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फोर क्या होता है बेटा, अपॉर्चुनिटीज, है ना। ओ फोर क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज। कि भाई मैं बोलूं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है कि मैं बाद में चीजों को, जो हमारा बिजनेस है वो ग्रो करता है। जैसे मैं बोलूं अवसर, अवसर कि क्या चीजें हैं जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, यानी अ, आगे ग्रो करेगा या नहीं करेगा, ये सारी चीजें। ठीक है। तो स्वोट एनालिसिस से अक्सर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोगों को आना भी चाहिए। लो, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको भी पूरा लिख देते हैं एक बारी। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, तो ये सारी चीजें, ये क्या है, स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे अंदर होती है ना भाई, मेरी मजबूती और मेरी वीकनेस मुझे ही पता होगा ना। तो ऐसे ही बिजनेस का जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, और थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ तो मेरी क्या है, पॉजिटिव चीज है। वीकनेस क्या है, मेरी नेगेटिव चीज है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, पॉजिटिव चीज है। और थ्रेट क्या है, नेगेटिव है। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा डर, थ्रेट, नेगेटिव, एक्सटर्नल फैक्टर, है ना, माइनस फैक्टर तो थ्रेट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, अब आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे, कुछ भी ना ज्यादा ना कम। आप लोगों को हमेशा अपने सब्जेक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग फिनिश करना चाहिए, और फिर बहुत सारे एमसीक्यू लगाने चाहिए। यही तरीका होता है किसी भी चीजें को, किसी भी सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करने का। तो कॉन्सेप्ट एंड एलिमेंट्स पढ़े। अब हम लोग थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स के अंदर ही हम, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो, फीचर्स बोल सकते हो, कि क्या क्या होते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जैक्टली बनता किस किस चीजों से है। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, फीचर्स बोल लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मतलब आप अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को इजिली नहीं भाप सकते हो। आप लोगों को चीजों को जानने के लिए बहुत अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से चीजों को देखना पड़ेगा। ठीक है। और इसमें ना एक जो होता है, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर पर क्लोजर होता है, मतलब क्लोजली इंटर रिलेटेड होता है।
इसलिए अगर एक गया तो दूसरा भी जाएगा या दूसरे पर भी इम्पैक्ट होगा, तो कॉम्प्लेक्स है ये। डिफरेंट एलिमेंट्स of business environment are closely interrelated and interdependent. It is complex, so it is very complex. ठीक है, a change in one element affect the other element. तो मैं सिंपल सा छोटा सा आप लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है भाई। जब आप सब्जेक्टिव देंगे ना, इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप सब्जेक्टिव देंगे तब भी आपके ये नोट्स काम आए। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स of business environment are closely interrelated interrelated and interdependent। बेटा एक चीज समझ लीजिए, आप लोगों को ऐसे प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों के सब्जेक्टिव में भी नोट्स काम आए। और दूसरी बात ये है, अगर आप आज से भी, अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि कई बार हम सोच रहे होते हैं कि एग्जाम डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे, या पता नहीं होता, या अभी बाद में पता चला है। तो अगर आज से भी आप मेरे डेली टास्क रिवीजन कोर्सेज और इन सब के थ्रू शुरू करते हैं ना, आप आराम से चीजों को कंप्लीट कर लेंगे और कॉन्फिडेंस भी आएगा। सेकंड इज डायनामिक। ठीक है, सेकंड इज डायनामिक। और कॉम्प्लेक्स में ना, जैसे लाइक आप वो भी लिख सकते हो, जैसे ना ये जो पॉइंट्स लिखते हो ना, जैसे सब्जेक्टिव के लिए बता रही हूँ अभी से, लाइक आप लोग जो पॉइंट लिखते हो ना, तो थोड़ा सा अच्छा हट के एग्जाम्पल्स भी लिखें, थोड़ा एग्जाम्पल्स का भी यूज करें। ठीक है, अब देखो डायनामिक। डायनामिक डायनामिक मतलब बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता है। और वो बोलते हैं ना, आ, बोलते तो है कि ओनली परमानेंट चेंज इज परमानेंट इन लाइफ, है ना। ओनली चेंज इज परमानेंट इन लाइफ, मतलब हमेशा परिवर्तन ही परमानेंट है। यानी समझ रहे हो ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो टाइम के अकॉर्डिंग खुद को बदल लेगा, जो हिस्ट्री में जीता रहेगा, दूसरों की कमियों पे काम करता रहेगा, और हमेशा तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो हमेशा हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए, तो जहां भी है वहां से बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो डायनामिक क्या है? जो कीप चेंजिंग, यानी चेंज होता रहता है। लाइक आप लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। आज से बहुत साल पहले हम लोग छोटे से डब्बे में टीवी देखते थे, आई मीन टू से डब्बे वाले टीवी को देख रहे होते थे, डीडी नेशनल करके चैनल्स हुआ करते थे। और आज के टाइम में एलईडी है ना, एलसीडी ये सब है। और इन सब से भी नहीं हमारा काम चलता, तो हम लोग क्या करते हैं, फोन, हमारा इंटरनेट हर जगह अवेलेबल है अब, है ना। तो डायनामिक, अगर हम वो वाला टीवी आज सेल करने जाएंगे या आज एक कोई कंपनी बनाने लगेगी, तो वो नहीं बिकेगा माय डियर, वो लॉस में चला जाएगा। तो ऐसे ही, तो अब हम लोगों को चीजें टाइम के, यानी जो हमारा बिजनेस है वो टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करने चाहिए, तभी वो आराम से रन कर सकता है। थर्ड इज रिलेटिविटी। थर्ड इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है भाई? रिलेटिविटी मतलब ये कहता है कि ये डिफर करता है अकॉर्डिंग टू कंट्री, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री, एंड इवन रीजन टू रीजन, एंड इवन रीजन टू रीजन, यानी ये हमेशा चेंज होता रहता है। लाइक जो दिल्ली एनसीआर में जो कपड़े बेच सकते हैं, वो शायद जाके राजस्थान के किसी गांव में नहीं बेच सकते हैं। जो राजस्थान के गांव में जो कपड़े बिकेंगे, वो दिल्ली एनसीआर में नहीं बेच सकते हैं। समझ रहे हो? तो अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू कंट्री, जो इंडिया की जो यूथ खाते हैं वो जरूरी नहीं है अमेरिका के यूथ भी फॉलो करते हो। समझ रहे हो? तो जो बिजनेस है वो अकॉर्डिंग टू कंट्री, अकॉर्डिंग टू रीजन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो वेरी करता रहता है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर है। फिर है आप लोगों का फोर्थ, दैट इज अनसर्टेनिटी। दैट इज अनसर्टेनिटी। और ये नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, पेन चेंज कर लेते हैं एक बारी। दैट इज क्या? दैट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब आज जो बिजनेस में प्रॉफिट्स हो रहे हैं, जरूरी नहीं है वो बरकरार रहेंगे हमेशा सालों साल। ठीक है, आप लोगों को बिजनेस में कंटिन्यू प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोगों को मेहनत करती रहनी पड़ेगा।
है ना? इसलिए तो बहुत सारे लोगों को क्या पसंद है, जॉब ही पसंद है, गवर्नमेंट जॉब पसंद है, इसलिए तो हम जुनून भर के लग रहे होते हैं कि हमें अगर हम बिजनेस में जाएंगे तो कंटिन्यू चेंज के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। उतनी बिजनेस कोई खराब नहीं होता है, बट उतनी नॉलेज और उतना मतलब पेशेंस और उतनी चीजें मतलब क्या है, सब में नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू टाइम हर कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता है, अकॉर्डिंग टू चीजें चेंज सबको पसंद नहीं है। हर कोई बोलता है, ये लाइन को समझाता है कि चेंज इज ओनली परमानेंट, बट जैसे ही चेंज आते हैं हम बौखला जाते हैं भाई। और थोड़ा सा भी मान लो, आप लोगों ने अक्सर देखा है, अगर घर में सुबह चाय पी जाती है और आके एकदम से कोई अचानक कहे कल से हम चाय नहीं पियेंगे, कल से हम कॉफी पियेंगे, बस उसी चेंज से आधे लोग तो धरने में बैठ जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कल घर में ऐसे झाड़ू नहीं ऐसे लगेगी, तो उसी से लोग धरने पे बैठ जाएंगे। मतलब कोई भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करता है इजिली, जब तक कि वो बिल्कुल ही मतलब कंपलसरी ना हो जाए या फिर हमारा वश नहीं चल रहा है तब तक की। और अक्सर आप लोगों ने घरों में देखा भी होगा, तो ये तो हमारी रोजमर्रा की लाइफ का एग्जांपल। लेकिन हम बिजनेस में भी, मान लो सपोज करो आप लोगों की आटा पिंक कलर का आने लगे, तो कौन कौन परचेज करेगा? टेल मी। दिस इज नॉट अ लाइव क्लास, दिस इज रिकॉर्डेड क्लास, पर मुझे पता है कोई परचेज नहीं करेगा। अरे पिंक कलर का आटा ये कब से आने लगा? क्योंकि हमें सालों से बताया गया, हमने सालों से देखा है कि आटा व्हाइट कलर का होता है। चाहे बेशक पिंक कलर का कुछ अच्छा प्रोडक्ट मिला दिया जाए, बट फिर भी हम नहीं खरीदेंगे, जल्दी से नहीं खरीदेंगे, जब तक कि वो अवेयरनेस हमारे पास नहीं आएगी कि पिंक कलर की बीट रूट इसके अंदर डाली हुई है सूखी वाली, राइट? तो तब तक हम नहीं खरीदेंगे उसको। तो हमें हमें चेंजेस क्या है, हमें चेंजेस इतनी इजीली हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो और चेंजेस पे चीजें होती भी है, जैसे चेंजेस की तरफ जाते हैं कोई गर्ल्स या कोई वेमेन जाती है, तो हर लोग धरने पे बैठे हुए देखे होंगे आप लोगों ने। और ऐसे ही बिजनेसेस होते हैं, थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो उनके जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, वो धरने पे बैठ जाते हैं। लाइक हमें तो इतना इस चीज की आदत है जी, हमें तो ऐसा ही प्रोडक्ट चाहिए, चाहे बेशक से वो अच्छा हो। लेकिन कोई भी चेंज को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए बिजनेस में चेंज क्या होता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है। और डिफिकल्ट होता है, या फिर क्या होता है, या फिर मैं बोल दूं कि सॉरी, बिजनेस में चेंज बोल दिया मैंने गलती से। बिजनेस में सर्टेनिटी बड़ी ही डिफिकल्ट होती है, इसलिए बिजनेस को अनसर्टेन कहा जाता है। आज प्रॉफिट हो रहा है जरूरी नहीं है हमेशा हो, आज लॉस हो रहा है जरूरी नहीं है हमेशा हो। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप लोगों का फिफ्थ पॉइंट जिसे मैं बोल दूं, इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशन या मल्टी फेसेड बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो मल्टी, ठीक है, फेस्टेड, फेसेड बोलते हैं। ठीक है, कई बिजनेस के हैविंग मैनी डिफरेंट पार्ट्स और साइड्स, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग साइड्स होते हैं। मतलब बिजनेस डायनामिक होता है, अनसर्टेन होता है, उसके बावजूद भी बहुत सारे पहलू होते हैं जिसके कारण लोग बिजनेस करते हैं। ठीक है, फिर मतलब आप पढ़ सकते हैं इन चीजों को। अब आगे पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंस को। इम्पोर्टेंस कि बिजनेस एनवायरनमेंट को भापना, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? इंपॉर्टेंट क्यों है, राइट? आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को, अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ और चीजें समझ में आ रही हूँ। ठीक है, देखो बेटा, बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले मैं बोल दूं, बहुत अच्छा एग्जांपल है फर्स्ट मूवर। और ये मैंने ना मतलब एनसीईआरटी से पॉइंट ले रही हूँ, मैं एनसीईआरटी को रेफरेंस दे रही हूँ, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव में लिखेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट होगा इन चीजों का। अच्छे बुक्स यूज कीजिए, एनसीईआरटी, एसओएल, इग्नू, राइट? तो अच्छे, और जितने भी मेरे जो कंटेंट होते हैं वो एक अच्छे ऑथेंटिक साइट से लिए गए होते हैं, तो आप लोगों को डायरेक्टली हेल्प करेंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ, बिल्कुल मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरे कोर्सेज से ही आप पास हो सकते हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी है आप लोग, ऐसे ही नहीं हो आप लोग, तो खुद से भी कर सकते हैं। बस किसी टीचर से जुड़ने का बेनिफिट ये होता है कि आप लोगों को ना एक, मतलब मैं बोलूं बेटा, अगर हम ना बिना मतलब बिना स्ट्रेटेजी के, मतलब बिना प्लान के अगर हम कुछ भी करें ना, तो वो मतलब एटलीस्ट मतलब डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुंच पाते हम। कभी तो क्या होता है 10 घंटे पढ़ लिए, कभी होता है हम 2 घंटे पढ़े, अगले दिन हुआ आधा घंटा भी नहीं पढ़े। तो ये चीजें आप खुद से जब पढ़ रहे होते हैं तब दिक्कत आती है।
लेकिन जैसे ही डेली टास्क और इन सबके थ्रू टीचर से जुड़ते हैं तो आप लोग कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ें कवर कर रहे होते हैं और आपको एग्ज़ैक्टली ये पता चल रहा होता है कि क्या छोड़ना है और क्या करना है, ठीक है? तो आना चाहते हैं मेरे कोर्स में तो फुल कोर्स आई थिंक 7000 में अवेलेबल है और भी एमसीक्यू कोर्स अवेलेबल है, तो आप लोग देख सकते हैं वेबसाइट्स पे जाकर और आप लोगों को डेफिनिटली हेल्प होने वाली है, ठीक है? तो फर्स्ट है फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस यानी बिज़नेस एनवायरनमेंट फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस लाइक जैसे ही आप लोगों का ऑनलाइन वाला सिस्टम आया तो जिन जिन बंदों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अपना लिया वो आज टॉप पे हैं, ठीक है? तो लाइक आप लोगों ने वर्क फ्रॉम होम के लिए सारे बिजनेसेस ने काम किया, ठीक है? जिन्होंने अपने देखा होगा जितने भी ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने जो एक्सटर्नल आउटलेट खोल रखे थे वो धीरे धीरे बंद कर दिए क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा होने लगी। इंटरनेट तो था ही और मतलब इंटरनेट और ऑनलाइन ने तहलका मचा दिया एकदम, लाइक कोविड में सारी चीजें बंद कर दी गई, तो वो एक अच्छा एक चेंज रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस क्या है मतलब अगर किसी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को स्टडी करके चीजों को भापना सीख लिया तो मतलब उससे बेहतर कोई बिजनेस कर ही नहीं सकता है, ठीक है? तो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस मिलती है। फिर है कस्टमर फोकस कि कस्टमर फोकस रखते हैं जो बंदा इन्वायरमेंट को जो स्टडी करेगा वो कस्टमर को फोकस रखेगा ही और कस्टमर तो राजा है भाई आज की मार्केट का और जो कस्टमर को फोकस रख के काम करेगा उसे तो प्रॉफिट होना ही होना है। अगर जो पुराना टाइम था वो क्या करते थे सेल्स ओरिएंटेड करते थे, गंजे को भी कंघा बेचना टाइप मार्केटिंग मार्केटिंग तो थी नहीं ना सेल करते थे लाइक। और आज क्या है मार्केटिंग के दौर में कस्टमर ही क्या है राजा है मार्केट का, तो वही कस्टमर फोकस जो बिजनेस रखेगा उसे प्रॉफिट भी होगा और वो ग्रोथ भी करेगा, ठीक है? फिर है अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अर्ली वार्निंग सिग्नल्स यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है कौन से लॉसेस हो सकते हैं जो बंदा इन्वायरमेंट को भापता रहता है उसे ये सिग्नल्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। लाइक अब वो वाले डब्बे वाले टीवी नहीं चलेंगे, अब तो कबाड़ी के भाव जाएंगे, तो इसलिए जल्दी से एलईडी और एलसीडी बनाओ। अब छोटे वाले फोन नहीं चलेंगे, बच्चे भी फेंक के मारेंगे, तो प्लीज वो वाले फोन बनाओ, है ना? तो ये सारी चीजें। फिर है आप लोगों की बहुत सारी यानी कंटिन्यू लर्निंग होती है, पब्लिक इमेज अच्छी बनती है, पब्लिक इमेज को ध्यान में रखते चीजें करती हैं, ठीक है? डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस बहुत जरूरी है सारी चीजों को देखना और बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए डेवलपमेंट करने के लिए ही बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? ये सारी चीजें आप लोगों को इम्पोर्टेंस कराई मैंने और आप लोगों को मैं जानती हूँ और मैं मानती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, देखो बहुत सारी ना टर्मोलॉजी आप लोगों से एग्जाम में पूछी जाती है, मैं बहुत लंबी इस वीडियो को नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? देखो फैक्टर ना मतलब मैं बोल दूं आप लोगों का एक आगे जो कुछ टर्म्स है कुछ एक टर्म्स जो आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो फैक्टर्स के नाम पर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ बेटा, आप लोगों को खुद से नहीं पता चलेगा, ठीक है? फैक्टर्स इन इन्वायरमेंट, फैक्टर्स इन इन्वायरमेंटल या इन्वायरमेंटल स्कैनिंग ये पूछे जाते हैं। स्कैनिंग से याद आया एक टर्म होती है यहीं पे बता देती हूँ मैं आप लोगों को, एक टर्म होती है बेटा आप लोगों की कौन सी, सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग, सिनेरियो प्लानिंग क्या होता है जो कि मतलब मैं बोलता है ना जैसे आप लोग कहीं भी जाके और वहां का हाल चाल देखते हैं उनका हाल ढाल देखते हैं लाइक से डिसीजन जो जब भी कोई बिजनेसमैन डिसीजन लेने से पहले जितने भी आउटकम है इम्पैक्ट है इवेल्युएट करता है चीजों को पॉजिटिव और मैं बोल दूं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉसिबिलिटीज किसी भी चीज की पॉजिटिव और नेगेटिव जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना, नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉसिबिलिटीज है किसी भी डिसीजन के लिए, यानी किसी भी डिसीजन के लिए उन चीजों को आप भापते हो तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं सिनेरियो प्लानिंग करना, ठीक है? सिनेरियो प्लानिंग 1960 से शुरू हुआ था और ये
जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? बाय पेयर वैक ने, ठीक है, पेयर वैक, पी PIERREWAC के, ये पूछा जाता है इसलिए मैंने पूछ लिया है, ठीक है। ये हाई लेवल जो वर्कशॉप होते हैं, जो हाई लेवल एजुकेटेड होते हैं वही करते हैं, क्योंकि हर कोई जिसके अंदर दिमाग नहीं है वो तो नहीं कर सकता ना, मतलब जैसे एक्सपीरियंसेस नहीं है। लाइक आप लोग ना सिनेरियो प्लानिंग, लाइक अभी जो आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स के कोई एग्जाम डेट नहीं है ना, तो और कब तक आ सकती है कुछ नहीं पता। कुछ लोग क्या करेंगे, यूट्यूब के भरोसे बैठे रहेंगे, जब तक देंगे तब आ जाएगी तब हम पढ़ेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सिनेरियो को भाप लेंगे कि ना अभी तक यहाँ नोटिफिकेशन नहीं आया है, चलो कुछ एक्सटर्नल सोर्सेस से और कुछ इंटरनल मन से, और सोचेंगे चलो मार्च तक एग्जाम हो जाएगा, तब तक मैं ये चीजें अच्छे से कर लेता हूँ, या ऐसे प्लानिंग करते हैं। तो वो क्या होता है, सिनेरियो प्लानिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉसिबिलिटीज दोनों को भापते हुए हम जब डिसीजन को लेने के लिए कुछ भी चीजों को जज करते हैं, देखते हैं आउटकम रिस्पॉन्स इवेल्युएट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं सिनेरियो प्लानिंग, ठीक है। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग तो आप लोगों को पता ही है, इंटरनल और एक्सटर्नल जो होते हैं इन्वायरमेंट, उन सबको देखते हैं। तो इनके लिए फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मेन तो जो टॉपिक है मैं करवा रही थी आप लोगों को फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में ना क्या क्या चीजें हैं बेटा, देखो आप लोगों से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये एचपीएससी का फेवरेट है, एचपीएससी का फेवरेट है। मैं पहले बता रही हूँ, क्वेश्चन आ सकता है। लाइक एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन आपको वैसे तो पता होता है, लेकिन आप जो लाइंस है ना, कीवर्ड्स, वो नहीं पकड़ पाते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आर द डिमांड मेड बाय द इंटरेस्ट ग्रुप, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ये आप लोग खुद से नहीं करोगे, मुझे पता है। एक्सपेक्टेशंस आर द डिमांड्स मेड बाय द इंटरेस्टेड ग्रुप। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, वो पेचीदा ही क्वेश्चन देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को एक मैं बोल दूं कि ये एक तरह से ट्रिक है कि इन चीजों को पहचान सको। फिर है आप लोगों का ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होता है? एक जनरल टेंडेंसीज, कितनी भी बड़ी डेफिनेशन हो, आप लोगों को जनरल टेंडेंसी पकड़ना है। और कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। थर्ड इज, और यहाँ पे ही ये वीडियो फिनिश करूंगी मैं, आगे आने वाली वीडियोस में कोर्सेज में अवेलेबल होगी आप लोगों को। देखो फिर है इवेंट्स क्या है? हैपनिंग, हैपनिंग इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट। और फोर्थ क्या है भाई? इश्यूज। इश्यूज क्या है? हम बोलते हैं ना क्या इश्यू है भाई, तो क्या है? करंट कंसर्न, करंट कंसर्न that arise in response to events and trends, करंट कंसर्न, ठीक है। तो ये इससे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने बताई ये टर्म्स। बच्चा, मैं फिर से बता रही हूँ, ऐसा कतई नहीं है कि आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। फिर भी आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं किसी भी चीज के थ्रू कि आपको पता चलता रहे, बस आप लोगों को ये हिदायत है कि एचपीएससी के लिए नेट की तरह प्रिपेयर ना करें। सिलेबस वही है, लेकिन चीजें, स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। आप लोग खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं मेरे कोर्सेज के थ्रू। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, और कोर्स को अवेल कर सकते हैं। अगर कोर्स में आना चाहते हैं तो और डिले ना करें, क्योंकि रिवीजन सेशन ऑलरेडी इज गोइंग ऑन, ठीक है। और बाकी ये वीडियो आप लोगों की यूट्यूब पे डल जाएगी। बाकी जितने रिवीजन सेशन है वो आप लोगों के कोर्स में ही आएंगे। रीजन इज बेइंग कि इतना टाइम नहीं है बेटा कि चीजें वहां पे भी करवाई जाए और वहां पे भी करवाई जाए, यानी, ठीक है। तो और ठीक है बच्चों, जो भी मेरे बच्चे हैं कोर्स वाले, तो मैंने आप लोगों का आईबी और बिजनेस इन्वायरमेंट आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया टास्क के थ्रू। बस ये जो रिवीजन वीडियो वो इसलिए डाल रही हूँ ताकि एग्जाम टाइम में आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे,
जब आप दूसरे सब्जेक्ट को करते हैं तो बीच में इन रिवीजन वीडियोस को देख के आप इस सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस पक्का कर सकें, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस हिले नहीं, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी चीजें जो मैंने कराई है वो समझ में आई हो और वो यूजफुल रहे। मिलते हैं किसी नई ऑडियो वीडियो या लाइव क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।